सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं, वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहाँ पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए उन पूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले बोल रहे थे, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि सरकार जो है वो बहस को तैयार है, लेकिन वो साथ ही साथ सहयोग की अपील भी विपक्ष से कर रहे थे। मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और सबसे अहम है कि सहयोगी दल चलाने में सत्र को सहयोग करे, ये कहा गया योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और सेशन की शुरुआत से पहले उन्होंने कहा कि विपक्ष से उम्मीद है कि सकारात्मक तरीके से सहयोग दे। देश की उभरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी, वो कई मुद्दे जो बहुत जरूरी हो जाते हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। पुनीता, बिल्कुल, देखिए आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले बैठक और बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को संबोधित कर रहे थे और ये बताते हुए कि सरकार जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ है और चर्चा करेगी। साथ ही साथ विपक्षी दलों से भी ये अपील करते हुए, सत्ता पक्ष से भी ये अपील करते हुए कि उम्मीद इसी बात की है कि मानसून सत्र में चर्चा होगी, सकारात्मक चर्चा होगी और इसी की अपील भी करते हुए नजर आए। तो देखिए विधानसभा सत्र की शुरुआत यानी कि मानसून सत्र की शुरुआत जो है आज हो जाएगी और ऐसे में इस बार संभावना इसी बात को लेकर कि जो विपक्ष है वो सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेर सकता है और इसी को लेकर रणनीति बैठक में बनाई गई।
और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद लगातार समाजवादी पार्टी के लिए ये फैसला गले की फांस साबित हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जो पीडीए का आलाप बार बार करते रहते हैं, उनको लेकर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भेदभाव किया है। रिपोर्ट देखिए। क्या अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक चुनावी नारा है पीडीए? मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या सिर्फ वोट हासिल करने तक ही अखिलेश को याद रहते हैं दलित और पिछड़े? अहम पदों के बंटवारे में मुसलमानों की अनदेखी करते हैं अखिलेश यादव। अब सिर्फ अगले चुनाव में ही अखिलेश यादव को याद आएंगे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं पिछड़े और दलित समाज से आने वाले वो नेता जिनके वोट से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। माता प्रसाद पांडे पूर्व स्पीकर और सफाई के यादव परिवार के बेहद खास है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का फैसला मीडिया में आया, यूपी के सियासी हलकों में इस फैसले पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। आरोप लगने लगा कि अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का राग सिर्फ एक चुनावी जुमला भर है। आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाया, तो क्या कहेंगे? वही पीडीए ठीक कर रहे हैं? वही जो पीडीए नहीं, सब सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी का मामला वो जैसा करें, वो मालिक हैं जिसको बनावे, उसमें कहाँ कोई रोक है। अखिलेश यादव की विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे के साथ ही कयास लग रहे थे कि इस पद पर समाजवादी पार्टी किसी दलित या मुसलमान को नियुक्त कर सकती है। इस अनुमान के पीछे की वजह भी काफी ठोस थी। लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा। अखिलेश ने संविधान आरक्षण के नाम पर दलितों का वोट हासिल किया था। यूपी का मुस्लिम वोट बैंक सपा का कोर वोटर है, जबकि लोकसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़े भी सपा के पक्ष में लामबंद दिखे। नाम लेंगे पीडीए का, नाम लेंगे दलितों का, शोषितों का, और देख लीजिए अंतिम जहाँ समय आता है एक पहचान की आवाज़ बनने की, वहाँ इसी तरीके से 70 साल रहा पीडीए। अब जो है पीडीए प्रमुख रूप से हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है, और हम लोग उसका काम करें। इसलिए समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी अखिलेश के फैसले पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए को गुमराह करके वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा हुई है, ये भी सोचने की बात है। सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने मुसलमानों और दलितों को पद देने के मामले में इग्नोर किया हो। राज्यसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव पर पीडीए की अनदेखी के आरोप लगे थे। जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन को राज्यसभा का टिकट दिया था। जया बच्चन और आलोक रंजन अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते थे, जबकि माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति भी पीडीए के फॉर्मूले के ठीक उलट है। ये पीडीए की बात थी, पीडीए हमारा नारा है। तो जब 3 राज्यसभा सीट थी तो उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहाँ है? मदान लोग जो है वो बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं। तो इस धोखे में, पीडीए के साथ जो धोखा है, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। सपा के पीडीए फॉर्मूले और माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज कसा है। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़े दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है, और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आया। जानकारों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, कमाल अख्तर जैसे नेता शामिल थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर ब्राह्मण समाज के नेता को ये पद देकर अपनी पार्टी के अंदर ही बेचैनी पैदा कर दी है। फिलहाल पार्टी में चुप्पी है और पीडीए का वोटर भी चुप है। माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में अखिलेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीडीए के लोगों को जवाब देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।